टुडे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 14 जुलाई 2023 का ये पेपर है, सेकंड सिटिंग का। कल फर्स्ट सिटिंग हो चुका था। ठीक, पहला है OWS वन वर्ड सब्जेक्शन से लिया गया है, वोकैब सेक्शन का है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, वैसा व्यक्ति जो कहता है कि सरकार और नियम कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई रूल और लॉ को फॉलो नहीं करता है वो। क्या? एनार्किस्ट, वेरी गुड, सही जवाब। अराजकतावादी इसका हिंदी होता है, मतलब कि जो एकदम लॉ और ऑर्डर को तोड़ देता है। ठीक है। एडवर्सरी का मतलब दुश्मन होता है, शत्रु। ठीक है, याद रखना। एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है जो ईसाई का दुश्मन है। ठीक है, ईसाई का शत्रु या दुश्मन। ठीक है, एंटी क्राइस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब ये पूछा जाता है विरोधी, जो विरोध करता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। बोलो। ये बोला, हम भी बोलते हैं, इसलिए मैं बोला। ये बोला कौन? हम भी बोले। तुम भी, तुम। ए वाला सही जवाब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। द बॉयज एंड द टीचर दोनों अलग अलग है। ठीक है, वांट्स नहीं होगा प्लूरल के साथ। हाँ, प्लूरल वर्ब लगेगा, ये सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो प्लूरल वांट टू विन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू किक द बकेट, दिस इज एन इडियम, यह एक मुहावरा है। ठीक है, बताओ क्या व्हाट विल बी द राइट मीनिंग? बी हैप्पी, टू बी इल, टू डाई, बी सैड। हम डी बोले। अच्छा, इधर डी नहीं, सबका गलत है, टू डाई होगा। टू किक द बकेट मीन्स मर जाना, टू डाई। नेक्स्ट, चलो। नेक्स्ट, ये ग्रामर से है, फिलस का। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, वो हमेशा मुझे याद दिलाती है दैट आई डॉट 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 टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। हैव, मस्ट, मस्ट कौन बोला? और अब तुम लोग देखिए, मस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ टू लगता नहीं है, मस्ट टू नहीं होता है। ठीक, मस्ट हैव टू हो सकता है, लेकिन मस्ट टू नहीं होता है। ठीक है, मस्ट नहीं होगा तो आई के साथ हैड, ये पास्ट टेंस की बात नहीं होगा, ये हमेशा प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, हैव। हैज तो होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट, हॉस्टाइल का सिनोनिम पूछा है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल? तो इसका हो जाएगा अनफ्रेंडली। क्या? अनफ्रेंडली, एम्पैथेटिक। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के प्रति प्रतिकूल भाव, उसके प्रति द्वेष, घृणा, हॉस्टाइल कहलाता है, शत्रुता। तो सिनोनिम अनफ्रेंडली। एंटोनिम हो जाएगा हॉस्पिटेबल, प्लीजेंट, एम्पैथेटिक। ठीक है, तो ए, हाँ, इसको लिख सकते हैं तुम किसी के प्रति, बोलो, किसी के प्रति प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल भाव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस नो एरर। बताओ किस सेक्शन में? इसको ए कह सकते हैं, बी, सी, ए, बी, सी, डी। सी में, उधर बोलो। अच्छा, सही। नहीं नहीं नहीं, ए में गलती है, इस सेक्शन में आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं होता, नोइंग द ट्रूथ। कोई खास ट्रूथ की बात कर रहा है, कोई सही जानकारी की बात कर रहा है, उसके बाद ज्यूरी, जो वहां पंच था, जो न्यायाधीश था, वो क्या किया? राइट डिसीजन दिया केस का। ठीक है, इन द केस, कोई खास केस है, उसी प्रकार कोई खास सच्चाई को जानने के बाद। नेक्स्ट, तो दा लगेगा यहाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वॉइस से है, ये पैसिव में तुम्हारा लिखा गया है, पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। ठीक है, वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी?
हाँ जल्दी। The date कम ऑन Mary, फास्ट। date Mary packed the bag. C. बोलो, C. तुम बोलो। सी, क्योंकि वाज है तो समझो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट से ही शुरू करेंगे ज्यादातर। वाज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट, ये हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है तो डिड से ही शुरू करेंगे, बिंग रहता तो फिर वाज वर्ब देखा जाता। इसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को चुनना है, मतलब जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है। सही है जो। हाँ सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, गलती बोल दी, इनकरेक्टली। एक ही गलत है, बाकी तीनों सही है, जो गलत है उसको चुनो। जल्दी। A होगा। इंस्टेंटेनियसली एक बोला, और तुम लोग एक्सटेम्पोर, मेरा A बी होगा। ब्रेनस्टॉर्म, A स्पॉन्टेनिटी, क्या बी। बी। चलिए ए वाला सही है। ए में जो है वो गलती है, यहाँ पर होना चाहिए स्पॉन्टेन, ई यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसका मतलब सहजता होता है, सिंप्लिसिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, तो ई देना जरूरी था। चलिए हाँ, नेक्स्ट है ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप, इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, उल्टा, कंपेल्ड का उल्टा क्या हुआ? A होगा। Induced। हाँ सही जवाब, इंड्यूस्ड होगा। कंपेल्ड का मतलब बाध्य करना होता है, तो इसका इंड्यूस्ड हो जाएगा। डेमोर का मतलब अस्वीकार करना, रिजेक्ट, कन्फेस्ट का मतलब स्वीकार कर लेना। ठीक है, ऑब्स्कर्ड का मतलब बाधा होता है। ठीक है, तो ये एंटोनिम हो जाएगा, कंपेल्ड का एंटोनिम इंड्यूस्ड। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है मिस्टर खन्ना इज क्वाइट क्लॉस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। क्लॉस का तुमको यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। जल्दी। बी होगा। Unsympathetic। C। क्या होगा? C। डी। ऑप्शन है सिंपैथेटिक, रेशनलिस्टिक, अनसिंपैथेटिक, नॉन डिप्लोमेटिक। Unsympathetic। क्या बोला? D। डी। तुम बी। सबका गलत है यहाँ पर, सिंपैथेटिक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्लॉस का मतलब निर्दयी होता है, तो मिस्टर खन्ना कहता है कि एकदम निर्दयी है जो अर्थक्वेक मतलब भूकंप का विक्टिम है। ठीक है, जो दुखी है उससे, तो यहाँ पर ये लगा देते सिंपैथेटिक, तो मतलब कि वो मिस्टर खन्ना उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। हाँ, डू यू नो द ओल्ड एज द शो मस्ट गो ऑन, मतलब इसका एंटोनिम पूछा, ये अंडरलाइंड वर्ड जो है एज। हाँ वाला पूरा सेंटेंस। क्या तुम ओल्ड एज शो को अवश्य जारी रहना चाहिए ये जानते हो? हाँ, एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत या आदत। सी होगा। सी। ये सो मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि गलत निर्माण। ठीक है, गलत चीज। डेयर का मतलब साहस या हिम्मत, अदबिक का मतलब डांटना। बोलो। बी। डी। तुम लोग C। इधर मान लीजिए बी। डी। नहीं, बी वाली बी। मेरा C। चलिए सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एज का मतलब होता है कहावत, इडियम, प्रोवर्ब, लोकोक्ति। ठीक है, जो कहता है कि पुराना लोकोक्ति अवश्य जारी रहना चाहिए, ये तुम इससे सहमत हो या जानते हो? हाँ, तो इसका कहता है ये कंस्ट्रक्शन है। एज क्या, कहावत क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, उसका उल्टा मिसकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। तो इसमें तुमको क्या करना है कि जो सेंटेंस में जो वर्ड गलत है उसका बारे में सही लिख दिया गया ऑप्शन में, इसलिए चुनना है उसका। बोलो। ट्रिब्यूट्स।
क्या होगा, पहले गलत चुनो और उसका सही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक, इतना सेंटेंस में ही चुनो। बोलो बोलो, ट्रिब्यूट्स, अच्छा ठीक है। हॉस्टल होस्टिंग, देखो सेंटेंस में ट्रिब्यूट सही है इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। स्टैच्यू भी क्या है, सही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ ट्रिब्यूट सही है, यहाँ गलत है। यहाँ स्टैच्यू सही है, यहाँ गलत है स्टैच्यू, ठीक है। अब उसके बाद होस्टिंग है, फ्लोरल पहले देख लेते हैं। फ्लोरल वहाँ भी सेम है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ट्रिब्यूट्स, सॉरी कहा, होस्टिंग, होस्टिंग में होस्टिंग का मतलब का झंडा फहराना होता है। कारण कलेक्टर जो है महात्मा गांधी के मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित किया, झंडा फहराने के बाद, फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित किया झंडा फहराने के बाद, तो होस्टिंग नहीं होता, होस्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलती था, इसका सही मीनिंग होगा, स्पेलिंग होगा HOISTING, ठीक है। Hosting, हाँ अच्छा कहा। हाँ, इसका ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका मीनिंग पूछा है सिनोनिमस तरीके से, ठीक है, मिलता जुलता। सब्स्टिट्यूशन, the fact that God created man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beasts of the field। हाँ सही बात। ऑन ग्लोरी या ऑन आइडिया होगा। हाँ, कहता है द फैक्ट दैट क्रिएटेड मैन इज इन पर्सनल व्यू, जो फैक्ट है कि गॉड क्रिएटेड मैन, ग्लोरी का मतलब महिमा या गरिमा, ठीक है। सी होगा। समझने की कोशिश करें। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, कहता है कि बौद्धिक स्पिरिट दे करके जो ये बात बताया गया कि गॉड क्रिएटेड मैन, भगवान ने आदमी को बनाया इन हिज पर्सनल व्यू, हिज गॉड के लिए आया है ये, इन हिज पर्सनल व्यू। पर्सनल व्यू का मतलब सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल व्यू का मतलब होता है अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाया की बात कर रहा है, ऑन इमेज की बात कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ए सब्स्टिट्यूशन, पर्सनल व्यू का मतलब ऑन इमेज होता है, अपनी छाया। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम इस सेंटेंस के माध्यम से चुनना है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम लेकर के आया है। उसको ऑप्शन में भी बदल दिया गया, स्टे, इंसिडेंट, ग्लूमी, पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, वन हु होप्स। जल्दी सब अपना अपना जवाब हाँ दो। नहीं आता है भाई, पॉजिटिव वजह से सही होगा। सब क्या बोला, बी नहीं, गलत है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब अभी बोले आशावादी, इसका स्टे का मतलब ठहरना, इंसिडेंट का मतलब घटना, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, ग्लूमी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्लूमी का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, जो ग्लूमी हो चुका है एकदम, ठीक, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस द बोट, दिस इज एन इडियम, इस इडियम का अर्थ बताना है। बीइंग टू लेट, या फिर मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, या मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, या मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रैवल। जल्दी बोलिए। सी होगा। हाँ जी। बी, सी, तुम लोग बताओ जल्दी। बी, सी वाला सही जवाब दिया है। मिस द बोट का मतलब होता है कि मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर का फायदा उठाने से चूक जाना, उसको कहते हैं मिस द बोट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। मतलब देखो पूछने का तरीका भी बदल दिया है, सबको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है। इसमें कह रहा आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन, मतलब ये अभी तुमको बनाना नहीं है, ये एक डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, डायरेक्शन। हाँ, कि आप कैसे सब लोग से पूछोगे, प्रत्येक लोग से कैसे पूछोगे इस वॉइस का पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इफ द, यहाँ
यहां से क्या क्वेश्चन, यहां भी नहीं अभी लाना, यहां से क्वेश्चन शुरू किया है, ठीक है। द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस, तो ये भी बेकार की बातें हैं, ठीक है। मेन बात क्या है, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, इसको पैसिव में बदलना, ये सब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, पैसिव इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस। बीइंग के बाद रीड्स, बिंग के बाद रीड ही है, रेड। एक है, देख लेते हैं, एक मिनट चेक करते हैं। यहाँ पर बुक है बी में, हाँ। जल्दी ए इधर, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, जल्दी करिए। बी होगा, बी, ठीक। ये होगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन। वर्ड देखो, वर्ड से ही शुरू करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे इधर, द बुक्स नॉट है नॉट, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसलिए बिंग का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म रीड का यही रीडिंग होगा, बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर बुक्स में हाँ, हाँ। करना, हाँ, दिस इज ए पैरा जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको क्रम में लाना है, ऑर्डर में लाना है, ठीक है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म। पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ ट्री वर बिगिनिंग टू विदर, ठीक है। उसमें लास्ट समर में मैंने देखा कि पत्तियों, जो पेड़ का पत्तियां थी वो विदर मतलब मुरझाते हुए क्या हो रही थी, शुरू हो रही थी, ठीक है, मुरझा करके, समझा। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, not only because it has survived several winters but because it occasionally produced luscious peaches। मुझे मतलब अच्छा लगा, गर्व है इस पर कि not only because it has survived several winters, इसने बहुत सारे शीत ऋतु को बचाया है, but because it occasionally produced luscious peaches। हाँ, the tree had grown against a warm wall on the sheltered side of the house, ठीक, सही बात है। Last summer I spent many days in the garden watching the thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree। बताओ शुरू कहाँ से करेंगे, सी से करेंगे। हाँ? That tree had क्या grown। बी से, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, नहीं that आप tree से- शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इट आ गया, प्रोनाउन किसी नाउन की बात कर रहा है, पहले वाले की बात कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ इट किसकी, तो यहाँ से बी से शुरू ही नहीं हो सकता। सी से होगा that आप सी में देखते हैं, द ट्री हैड ग्राउंड अगेंस्ट ए वार्म वॉल ऑन शेल्टर साइड ऑफ द हाउस। ये द ट्री कोई खास ट्री की बात कर रहा है, ये पहले ही ट्री की बात हो चुकी है, इसलिए यहाँ से भी नहीं शुरू करेंगे। द ट्री मतलब कोई खास ट्री की बात यहाँ हुआ, द ट्री हैड। अब ए से शुरू करोगे या तो डी से, ठीक है। तो ए से शुरू करेंगे तो यहीं से ऑप्शन से भी देखें, ABCD, ऐसे क्रम में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, डी से ही शुरू करना पड़ेगा। पहले ए और डी में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड, यहाँ पर कह रहा है लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज। देखो मैं पहले लास्ट समर में मैंने बहुत सारे दिन अपने गार्डन में बिताया, वाचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स, बहुत सारी हजारों चींटियों को देखते हुए। उसके बाद मैंने नोटिस किया, ठीक है, उसके बाद नोटिस किया, तो यहाँ पर डी से शुरू करेंगे, डी के बाद आ जाएगा सी। अब देखो सेंटेंस सही बन जाएगा, लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स क्रॉलिंग अप इन ट्रंक ऑफ माय प्राइज पीच ट्री, ठीक है। उसके बाद सी में कहता है कि द ट्री हैड ग्राउंड, यहाँ देखो ट्री है ना, अब इसी ट्री को यहाँ लिया है, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वार्म वॉल, ये मतलब दीवार से सट के वो बढ़ा था ट्री, ए शेल्टर साइड ऑफ द हाउस, उधर जहां पर घर से छाया उसको मिल रहा था। उसके बाद सी दिया, बी में क्या कहता, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मुझे अच्छा लगा कि ऐसा मेरे घर के पास हुआ है। नॉट ओनली बिकॉज इट हैड सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स, इन्होंने हमें ठंडे में, बहुत सारे ठंडे में बचाया, ठीक है, बट बिकॉज इट ऑकेजनली प्रोड्यूसेस लुसिसियस पीचेस, कभी कभी ये ठंड में भी और गर्मी में भी ये बचाने का काम करती है, लुसिसियस पीचेस देती है, ठीक है। उसके बाद ए में कह रहा है, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड दैट लीव्स ऑफ ट्री वर बिगिनिंग टू विदर, गर्मी में क्या हुआ, वो मुरझाना शुरू हो गया था, बिगिनिंग टू विदर मतलब मुरझाना शुरू हो गया, मैंने ये नोटिस किया था। तो डी इज करेक्ट
ऑप्शन ऑफ दिस पैराजंबल। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।